360 नो चेंज। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। 90 इंटू 1 90 का मल्टीपल ऑड है इसलिए चेंज। 90 इंटू 3 90 का मल्टीपल ऑड है इसलिए चेंज। 90 इंटू 2 90 इंटू 4। चलिए 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा सारा हमने देख लिया था। अब कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप tan 240 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताएं। यू हैव टू फाइंड tan 240 डिग्री, जो आपने 9th-10th में कभी भी नहीं निकाला। अब 240 180 के आसपास है। देखो आपके बेस एंगल 4 हैं, 90 180 270 360। तो जब भी आपको किसी एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो आप एंगल को 90 प्लस या 90 माइनस, 180 प्लस या 180 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस, 360 प्लस या 360 माइनस में ही ब्रेक करेंगे। ठीक, तो 240 180 के आसपास का एंगल है, 270 के आसपास का एंगल है। तो दो तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन से 180 प्लस 60। ठीक है, हमने क्या लिखा 180 प्लस 60। अब जरा बताओ 180 प्लस 60 कितना होता है? 240 तो होता है। तो मैंने 240 को ब्रेक कर दिया। अब इक्वल, अब सुनो, देखो 180 के आगे क्या लिखा है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब tan है तो tan 60, tan 180 प्लस थीटा, थीटा यहां पर 60 है, तो नो चेंज का मतलब tan 60। अब हम लगाएंगे प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कैसे लगाएंगे हम? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। देख लो आप, ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, फर्स्ट में ऑल, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी। तो अपने को मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो tan, इसको देखना, ये टी थर्ड में आ रहा है ना, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में टी लिखा है, टी का मतलब होता है tan और tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो जो क्वाड्रेंट में लिखा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो tan 60 की वैल्यू √3, आगे प्लस ही रहेगा। बस ये आंसर आ गया हमारा। अब tan 240, अब देखो 240 180 से 270 के बीच का एंगल है, तो हम इसे 270 माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने इसे लिखा tan -30। तो आप देख रहे हो 270 में से 30 गया तो कितना बचा? 240। अब 270 का मतलब क्या है? चेंज, और tan का चेंज क्या होगा? cot। याद रखना, tan का चेंज cot, cot का चेंज tan, है ना? तो अगर साइन है तो साइन का चेंज cos, cos का चेंज साइन। tan है तो tan का चेंज cot और cot का चेंज tan। sec है, sec का चेंज cosec और cosec का चेंज sec। अब देखो cot थीटा ये 30 डिग्री हो गया, cot 30 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आगे प्लस आएगा या माइनस? तो देखो 270 माइनस थीटा, ये देखो 270 माइनस थीटा थर्ड में है, थर्ड में tan है ना, टी देखो थर्ड में tan है, तो थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव ही है तो प्लस ही रहेगा। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। cot 30 की वैल्यू √3 आंसर। तो आप देख रहे हो दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, कैसे भी कर सकते हैं आप।
तो ये कॉपी करें। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। साइन 330 डिग्री। तो जसकीरत आप ओके सर। क्या ही जसकीरत? सर अभी जस्ट सेकंड लास्ट स्टेप पे हूँ मैं सर। ओके ओके। ध्रुव, हाँ, साइन 330 की वैल्यू निकालो। देखो ये 330 है ना, 360 के आसपास का एंगल है। मैंने इसको लिखा 360 लिख दिया। अब 30 तो -30 करूंगा। तो मैंने 330 को साइन 360 -30 लिखा। अब मुझे बताओ 360 का मतलब चेंज या नो चेंज? 360 का मतलब नो चेंज। साइन 30, दिस इज साइन थीटा। अब सर आगे प्लस, हाँ बताओ। सर इसकी वैल्यू √3/2 आ रही है सर, cos 30 डिग्री। नहीं, गलत किया। किससे किया आपने? सर मैंने जैसे आपने किया ना साइन 360 -30 डिग्री, तो उसकी जगह पे मैंने नीचे ले लिया cos 30 डिग्री। नहीं, मेरी बात सुनो। आप एक बार मैं कर रहा हूं। मैंने लिखा साइन 360 -30 है, तो 3 नो चेंज होता है। 360 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वही रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा। दिस इज साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। उससे पहले 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा है, एस तो नहीं लिखा ना? सी का मतलब क्या होता है? एंड सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन लिखा हुआ है तो चेंज नहीं होगा। बट फोर्थ में साइन होता ही नहीं है, फोर्थ में तो कॉस और सेक है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/2 -1/2। एक तरीका तो ये हुआ। अब सेकंड मेथड, आप में से हो सकता है किसी ने साइन 330 को 270 + 60 लिख दिया हो। देख लो, 270 + 60 भी तो 330 होता है। तो जरूरी नहीं है आप मेरी तरह ही करें, आप 270 + 60 भी ले सकते हैं। तो 270 का मतलब चेंज, ये लिखा हुआ देखो चेंज, साइन का चेंज कॉस, तो ये हो गया cos 60। दिस इज cos 60। अब 270 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में साइन है क्या? जो आया वो नहीं देखना है, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो उस क्वाड्रेंट में है क्या। आप वैल्यू साइन की निकाल रहे हो, साइन 330 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो क्या साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है? नहीं है। नहीं है तो माइनस। माइनस। अब cos 60 की वैल्यू याद करो 1/2
2 होती है -हाफ आंसर। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप। अब किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछे। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछे। अभी अपन बहुत प्रैक्टिस करेंगे और करते हैं अपन, बट ये सर क्या ये कॉपी कर। हाँ बोलो। सर ये माइनस प्लस की वैल्यू कैसे आई आपने निकाली, वो एक बार वापस से बता दो। हाँ सुनो मेरी बात, आपको इन सारे क्वेश्चंस में दो बातें याद रखनी है। लिसन, अगर 90 और 270 आ रहा है तो आपको चेंज करना है। ठीक, चेंज करना है। साइन है तो कॉस करना है, कॉस है तो साइन करना है, टेन है तो कॉट करना है, कॉट है तो टेन करना है, सेक है तो कॉसेक करना है, कॉसेक है तो सेक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको लगाना है प्लस माइनस का साइन। तो आप ये देखेंगे कि आपने जो ब्रेक किया एंगल वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 330 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 330 एंगल 360 माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप वैल्यू साइन की निकाल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ तो माइनस। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, 270 प्लस 60, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन है ना, ये साइन है क्या फोर्थ में? नहीं है ना, तो माइनस। क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बोलो समझ में आया? यस सर। और करता हूं मैं, देखो सपोज मैंने इसको cos 330 कर दिया। मैंने कहा cos 330 की वैल्यू निकालो, ये मैंने cos कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले 360 का मतलब नो चेंज, मैंने cos 30 लिखा। अब आगे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो सोचते हैं अपन। cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ वाला। फोर्थ में इसको देखना जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो, क्वेश्चन को देखना, फोर्थ में cos है क्या? बिल्कुल है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस रहेगा। cos 30 की वैल्यू होती है 235, आंसर। दूसरा मेथड, और cos 330, ठीक है, cos 330। अब cos 330 को मैंने 360 माइनस 30 लिखने की बजाय 270 प्लस 60 लिख दिया। 270 प्लस 60 भी 330 होता है। अब सबसे पहले क्या देखोगे, 270 का मतलब चेंज, तो cos का चेंज साइन, साइन 60। ठीक है, अब आपको आगे प्लस या माइनस लगाना है, तो 270 प्लस 60 का मतलब 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है क्या? आपको ये नहीं देखना है, आपको आपका ये देखना है, आपको आपका क्वेश्चन देखना है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल है, तो आगे प्लस। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3। आप देख लो सेम आंसर आ रहा है। अब आया सबको समझ में? यस सर। अब मैं लिखता हूं और क्वेश्चंस आपके लिए, ये कॉपी कर लो। अब आपसे मुझे tan 135 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताएंगे। अब देखो 135 या तो 90 प्लस में ब्रेक होगा या 180 माइनस में ब्रेक होगा, एज यू विश, जैसे आप ब्रेक करना चाहें। छोटे एंगल को 90 180 के आसपास वाले को उसी में ब्रेक करोगे। 180 से ज्यादा है, 270 के बीच है, या तो 270 180 के बीच में ब्रेक करोगे। ये तो आप पे डिपेंड करेगा। ध्रुव आप निकालो tan 135 की वैल्यू।
हाँ वैल्यू बोलो अरविंद। फोर्टी फाइव की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा। निकाला जसकीरत? सर एक सेकंड वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस। हाँ ठीक है रितिका, गुड, बिल्कुल सही निकाला। सर मैं टाइप करूँ आंसर या बोलूँ? बोल दे बोल दे। सर -1 है क्या? करेक्ट। अब सुनो, 135 को मैंने लिखा 180 माइनस 45। ठीक, अरविंद आपने 1045 लिख के छोड़ दिया, पूरा सॉल्व करना है। 180 माइनस 45 लिखा मैंने भाई। 135 180 के आसपास का एंगल है। अब 180 का मतलब नो चेंज, 1045। ठीक, अब आपको आगे प्लस या माइनस लगाना है, तो 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में एस लिखा है, टी तो नहीं लिखा ना, एस का मतलब साइन कॉसेक, टी नहीं लिखा ना तो माइनस, क्योंकि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है इसलिए माइनस, 1045 की वैल्यू माइनस, आंसर। अब दूसरा तरीका देखो इसका, मैंने इसको लिखा 90 प्लस 45। अब मुझे एक बात बताओ, 90 का मतलब चेंज, बिल्कुल चेंज, तो क्या बन गया ये, cot 45। 90 का मतलब चेंज, सो दिस इज cot 45। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड, सेकंड में टी है क्या, नहीं है, माइनस, cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, -1, आंसर। देख लो बोथ आर सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 150 निकाल के बताओ। किसी भी एक मेथड से निकालो, जरूर, मैं तो दोनों आपको समझा रहा हूं, बाकी निकालना एक ही बार है बस। ध्रुव आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बताओ इसका आंसर। सर ध्रुव क्लास में नहीं है। ओ सॉरी, ओके ओके। अरविंद आप बताओ। सब अपना अपना आंसर टाइप कर दो। ठीक है जसकीरत। नाउ सी दैट cot 150 is 180 minus 30, cot 180 minus 30, 180 का मतलब नो चेंज, दिस इज cot 30। नाउ 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में cot है क्या, नहीं है, सो माइनस, cot 30 की वैल्यू -2, आंसर, वेरी सिंपल। दूसरा तरीका, cot 150 you can say cot 90 plus 60, तो 90 plus 60 is 150, 90 means change, ये रहा चेंज, cot का चेंज 1060। अब आगे प्लस माइनस लगना है, cot 90 plus थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cot होता ही नहीं है, सो माइनस, -√3 is आंसर।
तो आंसर सेम आएगा, कैसे भी ब्रेक करके करो आप, आंसर विल बी सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 2 to 5 डिग्री, cos 2 to 5 निकाल के बताएं आप। रितिका आप आंसर टाइप करो। हाँ करेक्ट। अरविंद आप बताओ। जसकीरत आपका आंसर। देखो वेरी सिंपल, इसको मैंने लिखा 180 प्लस 45। देख लो 180 प्लस 45 225 ही होता है। जसकीरत नहीं, जसकीरत गलत है। आपको ना 10th वाली वैल्यूज या गलत कर रहे हो आप, है ना। थोड़ा सा टेबल एक बार वापस से याद करना 10th वाली। 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब होता है नो चेंज, cos 45। अब 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan और cot होते हैं, cos नहीं होता इसलिए माइनस। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 1/√2। ठीक है। दूसरा तरीका cos 2 to 5 2 to 5। अच्छा 2 to 5 270 के आसपास भी है, तो यू कैन से 270 प्लस 45। दिस इज ऑल्सो 270 minus 45। 270 minus 45। Now you see that 270 means change, cos का change sin 45। 270 minus theta in which quadrant? Third quadrant. In third quadrant, all are negative except tan and cot. So cos is negative in third quadrant. Take minus. Sin 45 भी 1/√2 होता है. Value of sin 45 is also 1/√2. So minus 1/√2 is answer. दोनों आंसर सेम है। चलिए नेक्स्ट। सर इसमें आपने 180 डिग्री प्लस थीटा कैसे कर दिया? 180 प्लस थर्ड 45 क्वाड्रेंट 5। देख लो आप 2 to 5 आ रहा है। हाँ सर, वो मुझे क्वाड्रेंट का इशू था। हाँ 180 प्लस थीटा, ये ना थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड में भी सी नहीं होता है, कॉस नहीं होता है, सो नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू फाइंड sec 315 डिग्री। sec 315 डिग्री। अपना अपना आंसर टाइप कर देना। एक मिनट, जसकीरत का आ रहा है। एक मिनट रितिका, आप वापस टाइप करना, या चलो मैं बैक जाके देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, सही है रितिका। जसकीरत, आपके आपकी ना 10th क्लास में जो एंगल्स याद नहीं किए आपने, वो थोड़ा सा वहीं गड़बड़ हो रहा है। नहीं सर, एक्चुअल में मैंने इसमें जो डिग्री निकाली शायद उसमें मिस्टेक हो सकती है। मेरी ओके जो डिग्री ओके है वो कॉस ओके। 45 वाली। अरविंद भाई, पूरा आंसर लिखना है, 45 लिख के नहीं छोड़ना है। और गलत आ रहा है, माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा। देखो, sec 360 डिग्री माइनस 45, 315 है ना, 360 का मतलब नो चेंज, sec 45। अब आगे प्लस या माइनस, तो अरविंद आपने माइनस लिख रखा है, गलत है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो फोर्थ में sec लिखा हुआ है ना, तो जो फोर्थ में आ रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस ही रहेगा आगे, यस क्योंकि देखो यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec लिखा हुआ है, की वैल्यू √2 आंसर। अब दूसरा तरीका, 150, मैंने इसको 270 प्लस 45 लिख दिया, प्लस 45। देखो ये भी 315 है। अब 270 का मतलब है चेंज, 270 का मतलब चेंज, तो sec का चेंज cosec। अब मुझे एक बात बताओ, 270 प्लस थीटा फोर्थ में है, फोर्थ में sec की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो cosec 45 भी क्या होता है, √2 आंसर। तो कैसे भी निकालो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आना है। सर मैंने जब सेक को कन्वर्ट किया था ना, तो मैंने कॉसेक की जगह कॉस में कन्वर्ट कर दिया था गलती से, तो नहीं, इस वजह cosec, से। cosec, sec का cosec, sin का cos, ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। चलिए, you have to find sin 450 degree। sin 450 डिग्री।
ठीक है। यस जसकीरत, आपका आंसर भी सही है। साइन 360 मोर देन 368 प्लस 90, ऐसा ही लिखेंगे हम। अब 360 का मतलब नो चेंज, तो साइन 90 है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में? ऑल, ऑल पॉजिटिव, वन आंसर। ठीक है, अब इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं, बस यही होगा। साइन 450 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं कहूंगा। यू हैव टू फाइंड cos 510 डिग्री। ट्राई करो। अच्छा एक चीज और बताऊं, आप कई बार ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार ब्रेक किया, एक वैल्यू आई, फिर उसको वापस ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने। 1/2, लेट्स सी। इसे लिखते हैं 360 प्लस 150, है ना भाई? थ्री मैक्सिमम हमारा 360 तक था यहाँ। 2, ओके, 360 प्लस 150 लिखा मैंने। आप इसको थीटा ट्रीट करें, आप इसके बारे में ना सोचें। 360 का मतलब नो चेंज, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब ये जो cos 150 आया ना, इसको cos 150 को आप लिखेंगे 180 माइनस 30। ठीक, वापस आपने ब्रेक कर दिया cos 150 को। भाई या तो आप 90 प्लस 60 लिखें या 180 माइनस 30 लिखें। 180 का मतलब नो चेंज, cos। अब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos आता है क्या? नहीं आता ना, सेकंड में तो साइन और cos सेक आता है, cos सेक आता है, नॉट cos, सो माइनस। अब cos 30 की वैल्यू 1/2, नहीं 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 नहीं, √3/2, माइनस √3, आंसर। आया सबको समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो इसे। आगे एक क्वेश्चन में काम में आएगा, डीपीपी 1 में एक क्वेश्चन है, वहां ये काम में आएगा। एक और देता हूं, फिर मैं और बड़े एंगल्स की तरफ मूव करूंगा। एक और करके बताएं आप मुझे। टेन 300 डिग्री,
-√3 सही है रितिका। देखो ये तो सबको आना चाहिए। 10 360 -60, 360 का मतलब नो चेंज। दिस इज 1060। 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में 10 लाइन ही करता है, सो माइनस। अब हो सकता है आप में से किसी ने tan 300 को 270 + 30 है तो 300, 270 का मतलब चेंज, 10 की जगह आ गया cot 30। Now 270 + theta fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सो नेगेटिव -√3। तो दोनों में से किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आ रहा है। चलिए अब एक चीज मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से चीज, ये तो सबको याद हो ही गया होगा। कितने क्वेश्चंस कर लिए, बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपन। देखो आपको मालूम है कि 1 रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर 360 डिग्री होता है। इस तरीके से दिस इज 1 रिवॉल्यूशन। अब मैंने यहां से वापस एक चक्कर काटा और वापस यहां आ गया। दिस इज 720 डिग्री। इट मींस 2 रिवॉल्यूशंस, 2 चक्कर आर इक्वल टू 720 डिग्री। फिर मैंने एक चक्कर और काटा, दिस इज 1080 डिग्री। फिर मैंने एक चक्कर और काटा, सो दिस इज 1440 डिग्री। समझ रहे हो? फिर मैंने एक चक्कर और काटा, 360 × 5 1800 डिग्री। तो ऐसे तो जितने चक्कर काटेंगे 360 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो प्लस थीटा होता है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, और माइनस थीटा होता है तो मैं फोर्थ में हूं। क्यों? इन सारी सिचुएशन में मैं यहीं पे खड़ा हूं। जैसे ही प्लस थीटा होगा मैं फर्स्ट में पहुंच जाऊंगा, जैसे ही थोड़ा सा मोर देन होगा मैं फर्स्ट में पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही माइनस होगा मैं फोर्थ में आ जाऊंगा। ठीक, ऐसे ही चाहे 1 राउंड हो 360 के, चाहे 2 राउंड हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1000 राउंड हो, चाहे 1 करोड़ राउंड हो, मैं यहीं पर होऊंगा। घूम के मुझे यहीं पे रुकना है, मेरा प्लेटफॉर्म यही है। और जैसे ही मैं प्लस थीटा होऊंगा मैं फर्स्ट में आ जाऊंगा, माइनस थीटा होएगा मैं फोर्थ में आ जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, आपके स्कूल टीचर आपको 90 के राउंड बना के सिखाएंगे, बट मैं कभी 90 के राउंड्स नहीं बनवाता। मैं जैसे ही एंगल बहुत ज्यादा होता है मैं 360 के राउंड बनाता हूं, वो ज्यादा आसान है, कंफ्यूजन नहीं होगा वहां आपको। तो जैसे ही बड़े एंगल्स आने चालू होंगे हम 360 के राउंड्स बनाएंगे। 360 का मतलब एक चक्कर। चलिए, मैंने आपसे कहा कि आप साइन 750 डिग्री की वैल्यू निकालने, तो मुझे इतना तो पता ही है, इतनी कैलकुलेशन तो मुझे आती है कि मोर देन 360 है, डबल ऑफ 360 है।
मैं इसे लिखूंगा साइन 2 × 360। आप देख रहे हो 720 हो गया, प्लस 720 में क्या ऐड करूं कि 750 हो जाए 30। तो चाहे वो 1 × 360 हो, चाहे वो 2 × 360 हो, चाहे वो 10 × 360 हो, चाहे वो 1000 × 360 हो, चाहे वो 2000 × 360 हो, मैं यहीं पे खड़ा हूं। मतलब नो चेंज, तो आप उसे 360 ट्रीट करें बस। साइन 30 360 का 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सो पॉजिटिव प्लस रहा। नाउ साइन 30 इज 1/2 आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या? डाउट है तो पूछो, और कराता हूं मैं आपको। कॉपी कर लो इसे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपको याद रहे तो अच्छा है, जल्दी हो जाएगा काम। जनरली 360 के 1800 तक के आते हैं क्वेश्चन, इससे बड़े आ जाए तो फिर अपन सोच के निकालेंगे, और यहां तक के आ रहे हैं तो डायरेक्ट याद है अपने को। नेक्स्ट हमसे कहा गया tan 660 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या किया, इसे लिखा 2 × 360। तो ये 720 में से 660 माइनस किया, 60 बचा, तो -60 करूं। अब मुझे एक बात बताओ, 360 का मतलब चेंज या नो चेंज? नो चेंज। 1060 का मैं बार बार क्या कह रहा हूं, चाहे 1 × 360 हो, चाहे 2 × 360 हो, चाहे 3 × 360 हो, चाहे 1000 × 360 हो, आप उसे केवल और केवल 360 ट्रीट करें। यानी आप यहां पर, अब ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 है क्या? नहीं है ना, सो माइनस -√3 आंसर। इसे आप कॉपी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, ये कॉपी कर लें पहले। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू फाइंड cos 7 1 4 7 0।
रितिका का आंसर आ रहा है 3/√3। ओके रितिका, सही है आंसर, बिल्कुल सही है जसकीरत। तो देखो cos 1470 है ना, 360 के 4 राउंड, 4 इंटू 360, अब ये 1440 है प्लस 30, 1470 हो गया। 360 का मतलब नो चेंज, यानी 360 प्लस थीटा है cos 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, √3, सही है। तो मेरे हिसाब से आज की चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कल हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बस आज आप इसी को समझें और इसी की एक बार घर पे एक बार रिवीजन कर लें आप, जो मैंने कराए हैं। बस ये कि अपने माइंड में सेट कर लें। और एक 10th क्लास में जो हम 0, 30, 45, 90, 60 की वैल्यू निकालते थे, वो अब अपने को पिछले पन्ने पे नहीं बनानी है, अपने को अपने दिमाग में बनानी है, ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो ये नहीं है कि बार बार पिछला पन्ना मोड़ के देख रहे हैं साइन 60 क्या होता है और कॉस 30 क्या होता है ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे भी याद हो जाएगी आपको। तो आज क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, आप लीव कर दें भली क्लास।